बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो अनंत कुंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मत से नाशत विघ्न अनंत में जीव का निस्तार ने शब्द न बोलाए सुंदर जी का ने नम्रता और दीनता से भेंट सत्कुर लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 16 अक्टूबर 2020 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट तथा हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का हम अमृत वचनों के साथ शुरुआत करते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें, इनको मन में बैठाएं। ये कीमती समय फिर नहीं आना हाथ। कहते हैं सत्संग का जो होता है समय, जो सुन लें समझ लें अंदर धारण कर लें, इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। मालिक को अंग जानकर निर्भय रहो और बेमस्से ना रखो। घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त कर सकोगे। तुम अपना मन पूर्ण रूप से सद्गुरु शब्द में लगाओ तो तुम्हें शेष समस्त कार्य प्राकृतिक की शक्तियां करेंगी। कितनी बढ़िया बात और कितनी गारंटी से लिखी है मालिकों ने कि आप अपना मन पूर्ण रूप से सद्गुरु शब्द में लगाओ तो तुम्हारे सभी कार्य जो हैं प्राकृतिक की शक्तियां करेंगी। जो आपसे घृणा करते हैं या आपको कष्ट देते हैं उनके लिए भी मालिक से दया याचना करो। मन में अगर कोई समस्या हो तो मालिक के प्यारों से मिलो तो समस्या सिद्ध हो जाएगी। प्रभु में जितना तुम्हारा विश्वास होगा उतनी ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। संशयी मनुष्य ईश्वरीय कृपा से कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। जो हर टाइम वहम में रहता है, संशय धारण करता है, उसको मालिक की कृपा नहीं मिलती। मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करो। उन्हें हितैषी समझकर उसके चरणों में यही प्रार्थना करो कि जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करें। अधिक सुने और कम बोलो। सत्य मार्ग पर प्रदापन किया है तो अटल निष्ठा को धारण करो। जैसे शारीरिक रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर का आश्रय लेना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को पूर्ण सद्गुरुदेव का समर्पण करना पड़ता है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही विश्वास के आगे भय भी नहीं ठहर सकता। यदि तुम भक्ति मार्ग पर चलते हुए किन्हीं कष्टों से गुजरते हो तो यह निश्चय कर जानो कि ये मार्ग परम सुख की ओर ले जा रहा है। सद्गुरु का ध्यान करोगे तो मार्ग प्रकाशमय होगा और समय पर सहायता मिलेगी। तुमने चाहे कितने पाप किए हों, परंतु जब भी हृदय से उनके लिए समय याचना करोगे, भविष्य में वह कुकर्म नहीं करोगे तो दातार अथवा प्रभु से अवश्य बख्शे जाओगे। आदमी अपना जो जिंदगी में पछतावा कर ले, किसी को जब पता नहीं कब आदमी के संस्कार जाग उठे पिछले जन्म के और उसको अपने पछतावा होने लगे अपने पिछले कर्मों पर, तो अपने मालिक के आगे सच्चे मन से उसको अपना यही कहे भगवान कि मैंने ये काम किए हैं बुरे, अब मैं जिंदगी में नहीं करूँगा कभी, और मुझे शक्ति दे, ताकत दे कि जो है मैं आपका सिमरन में मन लगा सकूं
तो प्रभु जो है वो आपकी सारे पाप जो है, और लेकिन वो आपको ये बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि दोबारा फिर चक्कर में आकर उसको नहीं करोगे। अगर करोगे, जिसको पता हो कि इस पाप का फल ये मिलना है और वो फिर करता है, उसको ज्ञान होने के बाद, तो उसको दंड ज्यादा मिलता है कि आपको पता होने के बाद ये आपने काम किया है, ये गलत काम है, आपको पता है ये काम गलत है, उसके बाद आप उसको करते हो तो आप दुगना दंड अधिकारी बनोगे। जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसमें परिवर्तन लाने का दृढ़ निश्चय करके श्री चरणों में विनय करो। मालिक के आगे जो आपको अपना व्यवहार अच्छा नहीं लगता, ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। कहीं कर्म आदमी, सारे आदमी के अंदर गुण नहीं होते, गुण बनाने पड़ते हैं। जो सबसे बड़ा गुण तो ये होना चाहिए कि अपने गुणों की पहचान होनी चाहिए, अपने अवगुणों का भी समझ होनी चाहिए। आदमी को अपना गुण और अवगुण का पता होना चाहिए कि मेरे अंदर गुण क्या है, अवगुण क्या है। फिर उन अवगुणों को, अवगुण कैसे, जब जो चीज तुम्हें दूसरों के अंदर अच्छी नहीं लगती वो अपने भी सुधारने की कोशिश करो। किसी का ऊंचा बोलना ठीक नहीं लगता, आप ऊंचा बोलते हो तो उसको नम्रता से ठीक करो। किसी को क्रोध से बोलना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अपने आप को भी उसके अंदर चेक करो, अपने अंदर के मुझे भी क्रोध आता है और मैं भी ऐसे बोलता हूँ, इसी तरह दूसरे को भी बुरा लगता होगा। तो इस तरह जो है आप एक एक करके सभी बुराइयों से बच सकते हैं। जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसमें परिवर्तन लाने का दृढ़ निश्चय करके श्री चरणों में विनय करो। कष्टों को देखकर घबराओ मत, कितने ही सुख तुम्हें मालिक से प्राप्त हैं, उन्हें याद कर अपना आभार मनाओ। मालिक ने तुम्हें ज्योति पूर्ण नेत्र दिए हैं, जीवा, कान, हाथ और पैर दिए हैं, अन्न, मेवा और सब्जियां आदि अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, उन्हें स्मरण कर उनका धन्यवाद करो। आंतरिक आनंद चाहते हो तो अनंत स्वरूप मालिक में विलीन रहो और अपने मन की भावनाएं उनकी मौज में संविकसित कर दो। अभी मैं सत्संग करने से पहले अपने परमहंस जी का ग्रंथ पढ़ रहा था। पढ़ी तो मैंने बहुत सारी उसके अंदर, इससे जो अपने परमहंस जी ने सत्संग किए हैं और जो है उदाहरण दिए हैं कई चीजों के, लेकिन याद मुझे एक दो ही अभी रहे हैं और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ज्योतिषी सा, एक जो है किसी सेठ के घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने उनको बताया कि लड़का चोर बनेगा। अब सेठ को बड़ी चिंता हो गई। पहले के ज्योतिषी जो हैं वो अपने की तरह नहीं होते थे कि 2% सही हो गया या 1%। वहां के पहले के ज्योतिषियों को तो बहुत ज्यादा परफेक्ट शिक्षा लेते थे ज्योतिषी। आज की तरह नहीं अपने आप 2 किताबें पढ़ के ज्योतिषी बन गए सारे। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ कि आज के टाइम में ज्योतिष का ज्ञान 2 किताबें पढ़ लेते हैं, जैसे बाजार में स्टेशन से हमने भी पढ़ ली। ज्योतिष का ज्ञान जो है वो अपना ले लिया। अब जो है, अब जब सेठ जी को चिंता हो गई कि ये जो अब चोर बनेगा, पुराने संस्कार ऐसे हैं। अब सेठ जी ने क्या करा, उसको जो है भक्ति की तरफ लगा दिया, संतों की कथा सुनाने लगे, सब कुछ करने लगे। हर तरह से उनको जो है उस लड़के को अच्छे संस्कार डालने के लिए पूरा जोर लगा दिया कि ये गलत तरह भटके ही ना, चोर बने ही ना। पूरा उस पर वॉचिंग होने लगी, उस पर ध्यान रखने का। एक बार क्या हुआ कि वो घूमते घूमते जो है रात को, जो लड़का था जिसने चोर, वो राजा के महल में घुस गया। महल में घुस गया तो रात को तो उसकी वही चौगरी की जो अंदर की संस्कार थे वो जागृत हो गए। जागृत हो गए तो वो जो है चोरी करने के चक्कर में
कभी किसी चीज़ को राजा के वहाँ महल में घुस के किसी चीज़ को उठा ले, फिर उसको सत्संग याद आ जाए कि ये काम करने से ये उसके पाप के बदले में ये फल मिलेगा, फिर वो रख दे। फिर थोड़ी देर फिर आगे घूमे और वो किसी कमरे में चले जाए राजा के, वहाँ उसको कुछ और पसंद आ जाए, फिर उसको चोरी करने लगे। फिर उसको जो है फिर याद आ गया, ओहो महापुरुषों ने तो ये कह रखा है कि फिर ये करने से ये काम हो, ये आपको सजा मिलेगी। इस तरह करते करते वो रसोई में चला गया तो वहाँ पे उसको जो है फोक पड़ा था उसका जूस का, उसको हाथ लग गया। उसने सोचा कि इसको भी उठा लूं, चलो हाथ लग गया तो यही ले जाता हूँ। फिर राजा के कमरे में चला गया। अब राजा जो बड़बड़ा रहा था, नींद में था, और जो बड़बड़ा रहा था इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा, ऐसे ही मतलब बड़ा राजा जो है कुछ बड़बड़ा रहा था नींद में। अब चोर जो है, जो लड़का था वो वहां से जाने लगा और राजा की नींद खुल गई। उसने उसको पकड़ लिया। तो उसको पकड़ा तो उसके पूछा कि भाई तुम कैसे आए, क्या है, सारी कैसे घुसे। सिपाही आ गए। राजा ने उसकी पूरी बात सुनी। तो उनके माता पिता भी आ गए। तो राजा उन्होंने सब बताया कि इस तरह ये लड़का है और इस तरह ये सारी बात है। तो राजा ने कहा, राजा ने असली बात समझ ली कि ये जो है कि जो है इसने किसी चीज को चोरी नहीं की, और फिर इसने संतों के कहना मान के सब कुछ छोड़ दिया और कोई ये बेकार सा एक फोक उठा के अपनी आदत के अनुसार जा रहा था, तो उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह सत्संग से आदमी के विचार बदल जाते हैं। बहुत ज्यादा हमारे पुराने अगर गलत संस्कार भी हैं, पिछले जन्म के संस्कार आकर हमें बहुत परेशान तंग करते हैं, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो इस जन्म में आकर हमें उस तरह का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अगर अब इस जन्म में हम सत्संगी हैं, मालिक का नाम जपते हैं, जपते हुए भी हमारे को जो कई चीजें, हमारे विचार गंदे हो जाते हैं, आपकी बात नहीं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। कई बार हम भी नेगेटिव, इतना सत्संग सुनने के बाद भी पिछले कर्म आकर बहुत तंग करते हैं। फिर हमें ज्ञान है इस चीज का, हम उस बात को समझ जाते हैं कि ये जो है पिछले जन्म के कर्म आके ऐसी ऐसी गंदी बातें, लोभ की बात मन में आ जाती है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, जलन होती है कई बातों से। तो हम समझ जाते हैं कि ये कर्म पिछले वाले तंग कर रहे हैं, इस बाल वाले तो है नहीं, कोई मन में इच्छा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह करके उस टाइम हम फिर अपना प्रभु के नाम जपने लगते हैं। नहीं भी दिल लगता जाप में, तब भी हम करते हैं कि हमारा पिछला जन्म जो कर्म आया है वो कट जाए। इसी तरह आपको भी यही रियाज करना है कि आपके मन में कभी इस तरह का लोभ लालच जो है आपको तंग करे, आपका जो है किसी चीज में आप वासनाओं में फंस जाओ या आपको मन फंसाने के चक्कर में रहे, तो आप अलर्ट हो जाओ। अपने सत्संग को याद करो कि मुझे फंसना नहीं है, ये माया है। हम भी किसी जब कहीं क्या होता है, तो अभी परमहंस जी के और भी मैं एक सत्संग पढ़ रहा था जिसमें काम के कितनी तरह के, काम जब जागता है तो कितने तरह के पाप कराता है। मोह जागता है, लोभ जागता है, तो मैंने निकाला था, लेकिन फिर सोचा कि अभी ये पढ़ा जाए, फिर अभी मैं आपको वो भी शुरू करके सुनाऊंगा सारी बातें। बहुत ज्ञान है, परमहंस जी ने इतना ज्ञान दिया है हमें, आप सोच नहीं सकते। तो कितना जब हमारे को कहीं फंसने लगो तो समझ लो कि ये माया की बेड़ी है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की सब एजेंसी आई है, सब एजेंट आया है। एजेंट ये जो है ये हमें फंसाएगा, तो अलर्ट हो जाओ। फिर अपना ईमानदारी से उतना काम करो जितना जरूरी है, आपके पिछले कर्म भी कट जाएंगे।
कल आपको सत्संग की विधि सुनाई गई थी कि चौकड़ी मारकर त्रिकुटी में ध्यान लगाइए और आराम से बैठ के अपने मालिक का सिमरन कीजिए। दिल लगे ना लगे, मन लगे ना लगे, थोड़ी देर में लगने लग जाएगा। जब आदत डालोगे हर चीज की, आपके मन में पिक्चर देखने जाते हो तो आपके वहाँ का आपके अंदर सब कुछ याद रहता है। इसी तरह सत्संग को भी याद रखने की कोशिश करो। तो मुझे जब परेशानी होती है, मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मैं शांत होकर जब बैठ जाता हूँ और जब फिर सत्संग का एक लाइन ही शुरू करता हूँ अपने मन में, तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। तो इसी तरह करके इंसान को हम और आप दोनों ही सीख रहे हैं। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, यहाँ से आप भी सीख रहे हैं। सीनियरिटी और सीनियर और जूनियर का फर्क हो सकता है कि आपको मेरे से थोड़ा ज्यादा समझ आती हो, तो आप उसको भी देखें, इसको भी सुने। हमें इस चीज का कोई वो नहीं है, अहंकार नहीं है कि हम सत्संग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हम भी सीख रहे हैं, पढ़कर सीख रहे हैं। और भगवान ने कैसा ये हमारे लिए ये फेसबुक का ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हम आपस में सब समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह जो है, अधिक सुनो और कम बोलो। सत्य मार्ग पर प्रथम किया तो अटल निष्ठा को धारण करो। जैसे शारीरिक रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर का आश्रय लेना पड़ता है, इसी तरह आत्मिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को पूर्ण सद्गुरु को संपन्न करना पड़ता है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही विश्वास के आगे भय भी नहीं ठहर सकता। श्री सद्गुरु का ध्यान करोगे तो मार्ग प्रकाशमय होगा और समय पर सहायता मिलेगी। जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उसमें परिवर्तन लाने का दृढ़ निश्चय करके श्री चरणों में विनय करो। कष्टों को देखकर घबराओ मत। कितने ही सुख तुम्हें मालिक से प्राप्त हुए, हमें उन चीजों को याद करना चाहिए। लोग जो खास तौर पे जो डिप्रेशन में हर चीज से जिनका मन भर गया है, बच्चे हैं आज के, मैं देख रहा हूँ, उनको हम हर चीज बड़ी जल्दी ले देते हैं। कोशिश नहीं, बगैर उनको सब कुछ मिल जाता है, बिना जतन किए उनको हम हर चीज दे देते हैं। वो मन भर जाता है, वो कहते हैं बोर हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं, उनको ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि भगवान ने आपको कितने सुंदर हाथ पैर दिए हैं, कितना कुछ खाने के लिए अच्छा दिया, उसका धन्यवाद करो, उसके लिए खुशी मनाओ। ये आपको माँ बाप इजी सब कुछ आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। आप सोचो ये कितनी मुश्किल से सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। अगर बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि ऐसे नहीं होता, बहुत कुछ मेहनत करके हर चीज आप अभी तो आप नहीं कर रहे, जब आप मेहनत करोगे तो आपको ये चीजें, ये सब कुछ एक एक चीज के लिए तरसना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपके बच्चे होंगे तब आपको पता लगेगा कि हमारे बाप हमारी खुशियों के लिए कितना ध्यान रखते थे, कितना कुछ करते थे, हमारे को कहीं ले जाने के लिए कैसे अपना पेट काट कर अपना सिस्टम को, अपने खर्चे घटाकर किस तरह से करते थे। तो तभी उन बच्चों को खुशी प्राप्त होगी। उनको अभी क्या बच्चों को लगता है हम इजी सब कुछ दे देते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, उनको इस बात की फीलिंग नहीं आती कि किस तरह से हमारे को जो है सब कुछ जो है मिलना चाहिए। तो इसी तरह जो है एक कथा परमहंस जी की और मैं आपको सुनाता हूँ। परमहंस जी के पास एक सज्जन गए तो उन्होंने नामदान लिया। थोड़े चंचल स्वभाव के थे वो सज्जन। एक भिखारी आया, रोटी भी दी उसको। जब उनके घर पे जब नामदान लेकर आ गए और अपना नाम जपते थे, रोटी भी दी और उसको भिखारी को ये कह दिया, नाम बता दिया जो नाम सिमरन हमें देने मिला है अपने गुरुओं से, कि ये जपा करो। तो दूसरा एक आदमी देख रहा था, उसने कहा कि वो भी गुरु भाई था, उसने कहा भी इतनी कीमती चीज इसने जो है
उसको बता दी। तो परमहंस जी के पास जाके बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने ऐसे कर दिए किया है। तो परमहंस जी ने उनको बुलाया कि ऐसा सुनो, अंदर एक पारस की डिब्बी पड़ी है, एक वो डब्बी पड़ी है लोहे की, उसके अंदर पारस है। पारस होता है जो किसी भी चीज लोहे को छुएगा तो उसको सोना बना देता है। वो इंसान बड़ा दिमाग लगाता रहा कि पारस उसकी डिब्बी में पड़ा है लोहे की, ये कैसे हो सकता है? वो तो सोना बना देगा उसको जो पारस होगा उस डिब्बी में। तो वो लेके आया। तो जो महापुरुष थे उन्होंने डिब्बी खोली तो देखा कि पारस को जो है एक जो है उसके अंदर पेपर वगैरह लगाकर ऊपर नीचे बड़े ध्यानपूर्वक रखा हुआ था कि ये लोहे के साथ टच ना करे। तो उन्होंने उस पारस को उसको दे दिया संत भगत को कि जाओ इसको बेचना मत, मगर इसकी कीमत लगा के लाओ। वो कहीं जाता रेडी वाले को थोड़ा लोया देखता भारी सा, वो कहता भाई ये तो पहले इन चीजों के बदले चीजें मिल जाती थी। उन्होंने कहा इसके बदले में एक अमरूद ले जाओ। दूसरे के पास गया, ऐसे करते करते 100 ग्राम अनाज ले जाओ। तो जोरी की दुकान पे गया। जोरी ने देखा तो बड़ी अद्भुत चीज देखी, उसको समझ आ गया। उसको ये समझ आ गया कि ये कुछ अद्भुत पत्थर है, लेकिन ये क्या है उसको समझ नहीं आया। लेकिन उसने फिर भी 1 लाख रुपया उसका लगा दिया कि बेच लेंगे, कोई नहीं, बहुत अद्भुत चीज नजर आ रही है, क्योंकि जोरी बड़ी पारखी नजर होती है। उसने बेचा नहीं, वापिस ले आया महाराज जी के पास। तो उन्होंने कहा देखो तुम सब जगह गए, इसकी कीमत लगाई, तो जोरी को भी समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है, सिर्फ पत्थर समझ के तुम्हें दे रहा था, कीमत ही है। हाँ, राजा के पास जाता तो शायद वो समझ जाता। तो इसीलिए जो है ये सारी चीजें जो हैं किसी को बताने से या कुछ करने से, जब तक उसके पूरे तरीके ना हो, उसकी कीमत ना पता हो, तो ऐसे किसी को देनी नहीं चाहिए। जब तक किसी को कीमत ना पता हो, तब ये नाम का दान हमने जो तुम्हें दिया है, इसकी संभाल करो, इसको अपने जैसे गुरुओं ने बताया वैसे इसको इस्तेमाल करो, ना कि हर आदमी को इसको बताते रहो। जिनको कीमत का नहीं पता उसको बताने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाम दान मिला है, आपको पूरा उसका तरीका बताया गया है जाप करने का महापुरुषों ने। उस तरह से अपना जो है अपने ध्यान लगाकर उस तरह जाप कीजिए। और फजूल में किसी को जिनको पता ही नहीं है उसको बताने से कि जाओ ये जाप कर लो ठीक हो जाओगे, ये कर लो ये हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो इन कीमती चीज, नाम एक इतनी कीमती चीज है, इसको इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इसको अपने अंदर धारण करो, इसको गुप्त रखो। अब किताबों में तो लिखा हुआ, ऐसे लोग पढ़ के जाप करने लग जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक विधि ना आए किसी चीज की, जब आपको किसी चीज की विधि नहीं आएगी तो वो चीज तो आपके लिए बेकार है। आंतरिक आनंद चाहते हो तो आनंद स्वरूप मालिक में विलीन रहो और अपने मन की भावनाएं उसकी मौज में संरक्षित कर दो। तो ये अमृत वचन है। सत्संग चेतन शक्ति, प्रत्येक मानव प्राणी में एक चेतन सत्ता तथा शक्ति प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जिसके अलौकिक तथा दिव्य प्रभाव से उसका धारण करने वाला मनुष्य स्वयं प्राय अनभिज्ञ है। वह चेतन शक्ति प्रकाश रूप, आनंदमय तथा शांति स्वरूप है, क्योंकि वह सच्चित और आनंदमय सत्ता है। परंतु उस पर माया मोह और अज्ञान के स्थूल आवरण इतने घने चढ़ गए हैं कि वह उन आवरणों से दब कर रह गई है, जिसके कारण अपने में प्रकाश सुख तथा आनंद का दिव्य स्रोत होने पर भी मनुष्य इससे वंचित दिखाई देता है और प्रतिपल क्लेश कल्पना का शिकार बना रहता है। इसी एक दोहे के, इसी एक 4 लाइनों के अंदर गुरु महाराज जी के वचनों के अंदर
कितनी बड़ी बात छिपी है कि हमारे अंदर कितनी तरह का सुख उपलब्ध है। जो हमारी आत्मा है वो चेतन शक्ति जो है प्रकाश रूप है, आनंद रूप है, शांति स्वरूप है, अथाह उसके अंदर शांति है, अथाह अपने इतना सब कुछ है, मगर उसके ऊपर इतना मोटा माया मोह और अज्ञान के आवरण इतने चढ़ गए हैं कि वह उन आवरणों से दबकर रह गई है, जिसके कारण अपने में प्रकाश, सुख तथा आनंद का दिव्य श्रोत्र होने के बाद भी मनुष्य उनसे वंचित दिखाई देता है और प्रतिपल क्लेश कल्पना का शिकार बना रहता है। इतनी शांति, इतना प्रकाश, इतना आनंद होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। उसका कारण ये है, और उसको कैसे तरीका बताया गया उसको सतगुरुओं के वचन है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, हे नेरे सूखे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। ऐसे जीवन को संतों ने धिक्कार के योग्य कहा है कि चेतन सत्ता तो अपने घट में तथा निकटतम विद्यमान है, किंतु मनुष्य उनसे कुछ भी लाभान्वित नहीं हो रहा। उस संत तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो संसार मोतियाबिंद के रोग से ग्रस्त है। जिस प्रकार मोतियाबिंद के रोगी को अपने निकट की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती, वैसे ही साधारणतः जगत के प्राणियों की दशा है कि घट में ही मालिक की ज्योति का प्रकाश होते हुए भी उसे नहीं देख सकते। सतगुरु कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं कि यह वह चेतन शक्ति है जिसकी महिमा को वेद, शास्त्र और पुराण भी नेति नेति कहकर गाते हैं। कितने खेद की बात है कि इतनी महान शक्ति का मालिक होते हुए भी जीव दुखी है। यह तो उसी प्रकार है जैसे कोई बड़ा धनवान होकर भी दर दर का भिखारी बना फिरे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों के मूल्य का धन भी उस आत्म शक्ति की निधि की तुलना में तुच्छ है, जो कि जीवात्मा के घट में परिव्याप्त है। किंतु जीव की सामान्य अवस्था ये है कि वह दाल रोटी का भी मुताज बना है, अर्थात रात दिन पेट पालन का ही धंधा कर रहा है। संत कहते हैं, यह तो तेरी प्रारब्ध है जो अपने आप तेरे पीछे पीछे फिरेगी, तू इसकी चिंता क्यों करता है। इतनी बड़ी बात है कि प्रारब्ध जो हमारी बनी है, पिछला अगर जन्म बगैर उसके हमें मिल ही नहीं सकता। प्रभु पहले प्राणी प्रारब्ध फिर बना शरीर। पहले आपको भगवान जब पृथ्वी पर भेजता है, संसार में आप आते हो, तो आपके शरीर को जितना भी भौतिक सुख है या जो भी मिलना है कर्मों के हिसाब से, वो सब उपलब्ध है। देखो इस संसार में 84 लाख जोनियां है। आप देखो बड़े बड़े पहाड़ों पर भी लोगों को भोजन प्राप्त हो जाता है। हमारी मदर कहती थी जो दूर दूर गुफाओं में पड़े हैं, अपने आप भोजन उन तक भगवान ने पहुंचाने का सिस्टम बना रखा है। एक बचपन में कहानी थी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी बैठी थी, तो लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा कि प्रभु भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि अभी नहीं करना, क्योंकि मैं संसार के सभी जीवों को उनकी प्रारब्ध के अनुसार भोजन देने के बाद भोजन करता हूं। तो लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए एक क्या कहते हैं, एक कीड़ा जो है वो घूम रहा था। अगले दिन उस कीड़े को डिब्बी में बंद कर लिया। जब भगवान जी भोजन करने लगे, विष्णु भगवान जी का काम है सभी को भोजन का इंतजाम करने का, तो उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी कहा, रुको प्रभु, आप कहते हो कि मैं सारी दुनिया के जिस जिसकी जैसी प्रारब्ध है उसी हिसाब से उनको भोजन देने के बाद भोजन करता हूँ, तो मैंने इस डिब्बी के अंदर एक कीड़ा बंद कर रखा है, उसको तो मिला नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा, इसको खोल लक्ष्मी, शायद कुछ इसकी प्रारब्ध के अनुसार पहुंच गया हो। तो उन्होंने खोल कर देखा लक्ष्मी ने, तो उस कीड़े के मुंह में चावल खा रहा, चावल का दाना था। बड़ी हैरान रह गई कि क्या, कैसे पहुंचा। तो लक्ष्मी जी ने भगवान जी से पूछा कि महाराज ये कैसे हो गया।
उन्होंने कहा लक्ष्मी जब तुम इस कीड़े को इस डिब्बी में बंद कर रही थी तो तुम्हारे मस्तक पर जो चावल और रोली का जो तिलक लगा था उसमें से ये चावल के दाने गिर गए इसके अंदर। तो इसी तरह करके प्रभु के जो प्रालब्ध बनी है, महापुरुष कहते हैं कि उस प्रालब्ध को सबको मिलती है, उसकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। वो अपने आप आपको अपने आप ले जाएगी उठा के। इंसान की प्रालब्ध, सांस, खाना पीना, मृत्यु सब तय है, सब कुछ तय है। कुछ थोड़ा बहुत महापुरुषों की दया से उल्ट फेर हो सकता है, सूली का कांटा बन सकता है। ज्यादा पाप करने से फिर चेंजिंग भी हो सकती है। वो मालिक के अगर आपने ने कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दी, नेचर के खिलाफ कर दिया, उसका फिर चेंज हो सकता है। वो जितना भी है वो प्रभु के हाथ में है। बाकी नॉर्मल एक आदमी के लिए सब कुछ तय है। भगवान के दरबार में एक्स्ट्रा केस आते रहते हैं, इस तरह की एक्स्ट्रा बातें होती रहती हैं जिसमें जो है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। इसीलिए ज्योतिषों का भविष्य बताने का सिस्टम, या कोरोना खत्म हो जाएगा इस तारीख को ये बना। आपने देखा होगा किसी एक ज्योतिष ने कहा, लड़का था, 10 सितंबर को कोरोना खत्म हो जाएगा, लास्ट मौत होगी, उसके बाद नहीं होगा, लेकिन अभी तक चल रहा है। दूसरे ने कहा 25 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो है कुदरत का जो काम है, इसको ज्योतिष से नहीं आंका जा सकता। एक लेवल तक ज्योतिष के हाथ की रेखाएं भी एक लेवल तक आप देख सकते हो। 3 रेखाओं को, ये उम्र की रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये विदेश जाने की रेखा है, ये शादी होने की रेखा है, यहाँ बच्चों की रेखा होती है। ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो किताबों में पढ़ोगे तो आप भी अपना थोड़ा बहुत चेक कर लोगे। ये पर्वत उठा हो तो शनि भी पर्वत उठा है, कैसे इससे क्या होता है, नीच का शनि है, उच्च का ये है। ये सब चीज़ें जो हैं मिक्स मैच होती हैं। हाथ के अंदर और पत्री के अंदर सेम सब कुछ होता है, लेकिन ये देखने वाले बहुत रेयर आदमी हैं। तो इसकी चिंता क्यों करता, अपने आप तेरे पीछे फिरेंगी। संत कहते हैं कि यह तो तेरी प्रारब्ध है, पेट पालने का जो काम है, अपने आप तेरे पीछे फिरेंगी, तो इसकी चिंता क्यों करता है। जैसे कि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बन्यो शरीर, तुलसी यह आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। जो मैंने बात बताई आपको, ये लिखी आ गई, साईं तुलसीदास जी का कथन है। और जो है प्रारब्ध पहले बनी है, पाछे बनो शरीर, तुलसी यह आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। अर्थात नियति ने पहले प्रारब्ध भोग की रचना की है और तत्पश्चात प्राणियों को उत्पन्न किया है। यह तो प्राय सबका ही अनुभव है। बालक पीछे जन्म लेता है और उसकी माता के स्तनों में दूध पहले से ही आ जाता है। कितना बड़ा उदाहरण और कितना बड़ा है एविडेंस है ये। फिर भी इंसान भगवान पे विश्वास नहीं करता, कितनी शर्म की बात है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं ये बात कि हम फिर डामाडोल हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम चालाकियों से कमाएंगे, लूटेंगे, दुनिया लूट लेंगे, अमीर बन जाएंगे। नेवर, कोई नहीं बन सकता। इससे सिद्ध हुआ है कि शरीर के जन्म से पूर्व ही उसके प्रारब्ध भोग की चिंता नियति को हुआ करती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर यह कितने आश्चर्य की बात है, इतनी बात जानते हुए भी मनुष्य का मन धैर्य नहीं रखता। फलतः निज शरीर और इंद्रियों के भोगों के पीछे भागते रहकर परेशान और दुखी होता है। हम कितना परेशान और दुखी होते हैं लोभ लालच के अंदर, और अपना सोचते हैं कि हम नहीं कुछ करेंगे, काम कर्म तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन परेशान होने जो है लिखा है वही नेचर ने आपको, ये परमहंस जी ने लिखा है कि जो भी भगवान ने नेचर ने आपको जो बनाना है वो आप बन के रहोगे।
वैसा ही बनोगे जो आपके ऊपर स्टैंप लग के आई है। इंजीनियर है, ये क्लर्क बनेगा, ये इसमें ये बनेगा, ये काम करेगा, वही उसी तरह के आपको अध्यापक मिलेंगे, उसी तरह की आपकी परवरिश होगी, उसी तरह का सारा काम होगा। एक मैं कसाई घर के पास से निकलता हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ बड़ी मशहूर मीट की दुकान है। मैं हैरान होता हूँ कि उस मुर्गे काटने वाले का रश कितना होता है। कभी मैं आरकेपुरम मार्केट से निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ खड़ा होकर कि वो कितना कट कर करके, उसके लिए कोई पाप नहीं है मुर्गे काटना। वो एक बार में ऑर्डर आ गया 50 मुर्गे का, होटल में जाने हैं तो 2 मिनट में वो निकाल के लाते हैं। उसमें से कितना बड़ा दिल है, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि कोई पाप नहीं है, इसको करना है। और हम एक चींटी नहीं मार सकते, एक मच्छर मार लेते हैं तो उसके लिए नाम जपना पड़ता है कि भाई प्रभु इसको शांति दियो। कई बार गलती से ऐसे उड़ रहा होता है तो हमारा हाथ चला जाता है तो हम ऐसे कर देते हैं। हम मच्छर भी नहीं मार सकते। और काटने वाले रोज के सैकड़ों मुर्गे काट रहे हैं, कोई पशु काट रहे हैं, दुनिया भर का सिस्टम कर रहे हैं। तो नेचर ने उनके कर्मों के हिसाब से उनको वैसा ही काम दिया है। हम सोचते हैं कभी हम ऐसा काम कर सकते हैं, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमारी उस चीज के लिए हमारी ताकत ही नहीं बनी। कितना बढ़िया देखो, आज हमारे हिंदुस्तान को दुनिया ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, जो मुगलों ने लूटा, सिस्टम किया, सब लूट के ले गए। लेकिन हमारे अंदर भक्ति देखो, हिंदुओं के अंदर कितनी कूट कर हम कितने शरीफ आदमी हैं। चाहे हमारे देवी देवताओं के हाथ में हथियार दिखाए जाते हैं, लेकिन हम एक चुप्पू तक नहीं रख सकते। हमारा आत्मा ही नहीं मानती इस चीज के लिए, अहिंसा के लिए। हिंसा के लिए हमारी आत्मा नहीं मानती, हम अहिंसक हैं। हमें उपदेश ऐसे दिए गए हैं, हम मर जाएंगे क्योंकि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि जो नेचर करेगी सब ठीक करेगी। जब नेचर ने हमें बनाया है, कोई कहता जी कि इतने सालों के अंदर हम हिंदू खत्म हो जाएंगे, जनसंख्या घट जाएगी, दुनिया में क्या होगा उस कुदरत के हाथ में पता नहीं। और दूसरे तरफ दिखाया जाता है कि किसी की एक सदी आएगी तो उसमें वो घट जाएंगे। ये सब चीजें जो हैं कुदरत की अपनी एक रचना है, कर्मों का फल है। देखो कहीं पर हमने उधर एक कई कंट्रियों के फोटो आती हैं भूखा मरते हुए कि उनके पास पानी भी नहीं है। एक कंट्री का दिखाया जो है, इसके अंदर नोटों को एक कुछ थोड़ा बहुत खरीदना हो तो ठेले में लाद के नोट ले जाते हैं। कीमत इन्हीं सड़कों पर पड़ी है उनके डॉलर की। अर्थव्यवस्था इतनी खराब है। तो स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग नरक है। ऐसी जगह पैदा हो जाओगे जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, कर्मों के हिसाब से ऐसी जगह पैदा हो जाओगे, अपनी वासनाओं के हिसाब से। आपके अंदर जब मृत्यु का समय आता है उस टाइम जिधर भी आपका ध्यान होगा उस हिसाब से आपके जन्म भी वैसा ही होगा। 84 लाख जोनियां कहीं धूप पर नहीं है, आप देख रहे हो। कई देशों की कितनी कैसी कैसी हालत है, द्वीप में लोग रहते हैं। मैं ऐसे इंटीरियर में जाके बातें सुनता हूँ जहाँ पे लोगों का कबीले अभी तक ऐसे हैं जो सामने तक नहीं आए, वो अपना छुप के रहते हैं, नंगे रहते हैं, कुछ कैसे आते हैं समय के अनुसार। इस नेचर के, इस पृथ्वी का अंत नहीं, छोटी सी बुद्धि, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। मगर हमें गुमान सभी को रहता है कि मेरे पास बहुत दिमाग है, मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत सब कुछ है। इस तरह का जो है एक राजा जो है, अभी परमहंस जी की कथा पढ़ रहा था, एक राजा जो है वो चढ़ के बड़ा आन बान शान से जो है अपना युद्ध के लिए जा रहा था। एक फटे हुए हाल के अंदर कपड़ों में एक भिखारी नजर आया सड़क पर जब वो जा रहा था युद्ध के लिए। तो उन्होंने कहा, भिखारी ने रोका राजा को, रुको,
पहले तो रुका नहीं, फिर बार बार कहने पर उसने कहा रुको, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं। तो राजा ने कहा कहो। रोक दिया अजय बाबा ने आपको। मैंने कहा कि बात आपके कान में कहनी है मुझे। राजा बड़ा हैरान हुआ कि भिखारी है, इसकी इतनी हिम्मत। उसने कहा कि आप कान नीचे करो। राजा ने झुककर कान नीचे किया। उसने कहा मैं यमराज हूं, तुम्हारी समय खत्म हो गया, तुम्हें लेने आया हूं। राजा के प्राण जो है एकदम ऐसे हो गए, पीला पड़ गया राजा सुनते ही। उसने कहा मैं यमराज हूं, इस रूप में आया हूं और तुम्हें लेना है। उसने कहा पर मुझे नीचे उतरने दो। उसने कहा नहीं, नीचे भी नहीं उतर सकते, घोड़े पर ही जाओ, तुम्हारी मौत यहीं लिखी है, घोड़े पर ही जाओगे तुम। राजा ने 2-3 बातें और कही कि मुझे ये करने दो, मुझे पानी पीने दो, मुझे ये करने दो, मुझे अपना सेनाध्यक्ष नियुक्त करने दो, मेरे को ये करने दो। उसे कुछ नहीं, बस तुम्हें बताना जरूरी था। और वो घोड़े पर चले गए, शरीर छोड़ दिया, ले गए उसको यमराज। तो जब मौत आ जाती है तो कितना बड़ा राजा, कितनी मान सम्मान घमंड अहंकार से वो मारने चला था किसी को। 1 मिनट के अंदर सब ठंडा हो गया, अहंकार खत्म, सब कुछ खत्म उसके अंदर। आप देखते हैं कि मुझे कोरोना हुआ है, मैंने आपको बताया था। 17, 18, 20 दिन रहे हम उससे पीड़ित। जब जिस तरह से आपको अलग रहकर उसको झेलना पड़ता है, इंसान सोचता है कि देखो कितनी बड़ी बात है। उस बीमारी के अंदर पता नहीं हर आदमी का अलग अलग झेलने का तरीका होता है। मुझे नहीं पता, सिम्टम जो मेरे को सिम्टम थे, मुंह का जो स्वाद खराब हो जाता है, सभी का होता है। नमकीन खाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चम्मच भर के किसी ने डाल दिया हो नमक अंदर, ऐसा लगता है। नमकीन चीज खा नहीं सकता, मीठा ऐसा लगता है, ठीक लगता है, मतलब हर चीज तरह के अलग अलग सिम्टम है। तो क्या आदमी उस टाइम सोचता है कि जिंदगी क्या है हमारी। शरीर जर्जर हो जाता है, 6 किलो 7 किलो वेट डाउन हो गया। तो इंसान क्या सोचता है कि कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई करने को तैयार नहीं है। फोन पे इलाज पूछ लिया, डॉक्टर से बात कर ली, डॉक्टर से मिलने चले गए, डॉक्टर ने दूर बैठकर सब कुछ कर दिया। टेस्ट कराने गए, कपड़े डालकर डर के मारे उसने मुंह का नाक में से टेस्ट लिया। जब कराने गए, कितना आदमी की जिंदगी क्या है। ब्रीथिंग शुरू हो जाती है, सांस चढ़ता है, बाथरूम तक नहीं जाता, आदमी गिरने को हो जाता है। मैं चाइना में जो नज़ारा देखा कि लोग सड़कों को ऐसे गिर जाते हैं, जब आपका लंग्स फेल हो जाए गले में, तो लोगों के साथ ऐसा ही हुआ वहाँ पे। जब सड़क पे गिरे लोग, डेथ हुई। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, इंसान की कीमत क्या है? सिर्फ भक्ति की कीमत है। पैसा आपके पास पड़ा है। देखिए कल एक हॉस्पिटल के अंदर का एक व्हाट्सएप आया, 9 लाख रुपए ले लिए कि 19 लाख। बच्चे की डेथ हो गई, 19 साल के बच्चे की डेथ थी, 9 लाख रुपया लिया। वीडियो आया हॉस्पिटल यहाँ के, और कोरोना का इलाज ऐसा कर दिया कि बच्चा ही चला गया। जितना अच्छा घर पे हो सकता है सब कुछ ट्रीटमेंट, मैंने सरकारी, हमारे रिलेटिव हैं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कोई मत सोचे कि सरकारी में, ये मैं आज इस दिल्ली के मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ करता हूँ इस मामले के अंदर, क्योंकि उस पेशेंट को मैं हेल्पलाइन के ऊपर खाना दे के आता था और मैंने खुद देखा कि कितनी फैसिलिटी है हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने खुद आके मुझे बाद में बताया कि कमाल है वहाँ पे अंदर, क्या हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो है
किस तरह से अटेंड कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। सोचा भी नहीं जा सकता कि प्राइवेट से भी ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ मिल रही है। लोग डरते हैं अस्पतालों में सरकारी जाने से, लेकिन फैसिलिटी बहुत है। सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। कभी 102 पर फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, ऑक्सीजन लगा के ले गई और बड़े तरीके से वहाँ सारा कुछ पूरा ट्रीटमेंट तरीके से हुआ। प्लाज्मा भी चाहिए था तो उनके देने वाले बहुत आ गए। तो इस तरह करके जो है आज के टाइम में, ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं है, लेकिन कल आपने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वीडियो की, 19 साल का लड़का यंग देखा मैंने बहुत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान का कुछ भरोसा तो जीवन में है नहीं, और आने वाले टाइम में भरोसा और घटेगा। कुछ पता नहीं, आत्महत्याओं का दौर चालू हो चुका है। लोग छोटी छोटी बात में इतना ज़्यादा, आज अखबार पढ़ी है मैंने, साथ क्या क्या पढ़ा है। सब अखबारों में वैसे एक जैसी खबर होती है, कुछ चेंज हल्का फुल्का होता है, क्योंकि न्यूज़ एजेंसियाँ जो हैं सभी को खबर देती हैं। न्यूज़ एजेंसियों के हिसाब से पत्रकार हैं वो मेहनत नहीं करते कि नई नई खबरें लगाई जाए, अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके की खबरें हों, सब में एक ही बात है, एक ही सिस्टम है, एक ही प्रेस रिलीज है, एक ही सब कुछ है। लेकिन ये सब उदाहरण है हमारे लिए। एक एक खबर का मतलब है कि कहीं कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो थोड़ा बहुत लिखा जा रहा है। तो इस तरह करके अपने आप को, इंसान की कीमत, हमारा ये है, हमारा वो है, कोठियाँ, कारें, सब मैंने देखा है। अभी हमारे यहाँ करोड़पति की डेथ हुई है, बड़े बड़े होटल छोटल ये वो सब क्या रह गए, उसको कपड़े लिए, उसने शरीर छोड़ गया। तो इंसान की आने, अब साथ क्या जाएगा, ये मेन बात है। साथ क्या जाएगा? साथ जाएंगे कर्म, आपके अच्छे कर्म, दान पुण्य, सिस्टम, दिखावा नहीं करना किसी बात का। आज मैंने खास बात पढ़ी है कि ये झूठे मान सम्मान के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जो भी करो आप गुप्त करो। ये भी एक तरह का अहंकार का एक पार्ट है। मान सम्मान भी अपना कराना अहंकार का एक पार्ट है, हिस्सा है। अहंकार की 20 तरह की चीजें लिखी गई हैं कि अहंकार का के अंदर क्या क्या आता है, काम के अंदर क्या क्या आता है। जुआ खेलना भी एक काम का एक वो है। ज्यादा सोना भी, ये भी काम जागृत होता है तो ज्यादा सोता आदमी। ये कितनी चीजें उसके अंदर, 20 तरह की बातें बताई गई हैं काम की। कितने काम के अंदर क्या है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सिर्फ 5 नहीं है, इसके नीचे ढेर सारे इनकी सब एजेंट है, ढेरों लक्षण है इसके। किसी को काम जागृत होता है तो उसका सिर्फ ये नहीं कि उसको वासनाएं जागती होती हैं, उसको और भी मल्टीपल बातें लिखी गई हैं। कल आपको सुना होगा। तो हमने पढ़ा था, पहले बनी प्रालब्ध पाछे बनो शरीर, तुलसी यह आश्चर्य है मन नहीं बांधे धीर। अर्थ, नियति ने पहले प्रलब्ध भोग की रचना की है, तत्पश्चात प्राणियों को उत्पन्न किया है। यह तो प्राय सबका ही अनुभव है कि बालक पीछे जन्म लेता है और उसकी माता के स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर के जन्म से पूर्व ही उसके प्रालब्ध भोग की चिंता नियति को हुआ करती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर यह कितने आश्चर्य की बात है कि इतनी बात जानते हुए मनुष्य का मन धैर्य नहीं रखता। फलतः शरीर और इंद्रियों के भोगों के पीछे, इंसान शरीर और इंद्रियों के भोगों के पीछे भागते रहकर परेशान और दुखी होता है। जीव से भूल यह हुई है कि शरीर और इंद्रियों के विषयों की निर्धात कामनाओं के अधीन होकर काल, माया तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं की गुलामी से बुरी तरह फंस गया है। अब उसके फंदे से बच निकलना उसके लिए जन्म जन्मांतर तक कठिन समस्या बन गई है। शेर एक कफ्स में रहते रहते कुवते परवाज तक खो दी, इसी बायस मलाले तंगिए जिंदा नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार कोई स्वतंत्र पक्षी कैद में पड़ जाए तो कुछ समय तक पिंजरे में बंद रहकर वह उस बंधन का अभ्यस्त हो जाता है, जिससे वो स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की समर्थ खो देता है।
आजादी पूर्वक उड़ने की समर्थ को दे बैठता है तथा बंधन मुक्त होने का कभी उसके चित्त में संकल्प तक उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कैद की आदत पड़ जाने से उसे बंधन कष्टदायी प्रतीत ही नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सुरती भी माया की दास्ता में रहते रहते अभ्यस्त हो चुकी है और अपनी चेतन सत्ता तथा अतुल्य शक्ति को भूल गई है। अब इसकी दशा ये है, माया की कैद और गुलामी में रहने का इसमें रंज नहीं होता। ए कदर ई कदर दर ख्वाबे गफलत खुफ्ताए उल्फते दुनिया बावक़त कुश्ताए। शेख सदी साहब का ये कथन। अर्थ है, मानव तो गफलत की नींद में इतना अचेत और अशक्त हो चुका है कि मोह माया की प्रीति ने तेरी चेतना सत्ता अर्थात सत्वमुखी बुद्धि, सत्य असत्य की विवेक शक्ति को शून्य कर दिया। हमारे सोचने सचने की, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति उसमें खत्म हो गई है और फिर भी तुझे इसकी चिंता नहीं। एक मैंने कल एक बात पढ़ी, रात को पिंजरे में आप देखते हैं चूहा आप लगा के रखते हैं, वो पिंजरा लगा के रखते हैं घरों में भी, चूहा पकड़ने के लिए। अब चूहा जो है पकड़ा गया जी, सुबह जब आप चूहे को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कोने में पड़ा होता है, वो बड़ी मुश्किल से लकड़ी मार मार कर उसको, ये किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके ऊपर बता रहा हूँ आपको। कल एक व्हाट्सएप मैंने पढ़ा तो आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। रात भर चूहे ने संघर्ष किया, उछल कूद मचाई सारी रात, कितने घंटे पकड़ा गया, 12 बजे भी पकड़ा गया तो सुबह जब 7-8 बजे उठे, 8 घंटे वो चूहा रहा उसके अंदर और सारी देर रात आपको खटखट की आवाज आती रही और चूहा संघर्ष करता रहा उससे निकलने का। अंत में उसने हार मारकर कोने में पकड़ लिया। अब आपने उसका दरवाजा खोलना उसको निकालने के लिए, मगर वो निकलने को तैयार नहीं है। क्यों? उसने माइंड सेट कर लिया कि मैं अब इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। फिर हम उसको लकड़ी मार करते हैं ऊपर से कि वो उसको, फिर वो भागता है तो उसको रास्ता मिलता है। बड़ी देर तक वो भागता है कि भाई ओ ये निकल गया मैं। इसी तरह इंसान जो है अपनी मोह माया के सिस्टम के अंदर अपने आप को उसकी कैद में पड़ गया है, माया की कैद में आ गया है और अपनी असलियत भूल गया है कि मैं तो एक आजाद पंछी था, आजाद था। तो माया की कैद और गुलामी में रहने का इसे रंज नहीं होता, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। बंधन मुक्त होने का अब वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको शायद लगता है कि अब मैं इनसे नहीं छूट पाऊंगा। अर्थात हे मानव, तो गफलत की नींद में इतना अचेत और फंस गया चुका है कि मोह माया की प्रीति ने तेरी चेतना सत्ता अर्थात सत्य असत्य की विवेक शक्ति को शून्य कर दिया है। फिर भी तुझे इसकी चिंता नहीं, इसमें तनिक मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं कि माया के मोह ने ही मनुष्य की विवेक शक्ति को कुंठित कर दिया है। अन्यथा मानव तो अपने यथार्थ रूप में अनुपयुक्त बुद्धि, अत्युत्तम बुद्धि तथा सूक्ष्म विवेचना शक्ति रखने वाला प्राणी है। इसी माया मोह ने उसकी समर्थ छीन लिया है, जिससे दीन दुखी हो रहा है। माया मोनी मोहित की ना ताते ज्ञान रतन हरि लीना, श्री कबीरदास जी ने लिखा है। परम संत कबीरदास जी फरमाते हैं कि माया के मोह ने जीव को धोखा देकर उनसे निर्णायक बुद्धि रूप ज्ञान का बहुमूल्य रतन छीन लिया है। अब जीव भले बुरे की परख कर सकने की योग्य ही नहीं रहा, इसलिए पथ भ्रष्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सब लोग जो है इस सब चक्कर में अपना सत्य असत्य की परख करने की बजाय हमारा विवेक इस मामले में खत्म हो गया है। किसी की मदद भी नहीं करते, किसी को हम सोचते भी नहीं है, किसी तरह हम अपने लोभ और अपने स्वार्थ के चक्कर में इतना पड़ चुके हैं, मरने से भी डरते रहते हैं कि कहीं जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारी बातें आती हैं इसके अंदर, जब हम प्रभु को ना मानकर हम जो है ये काल को हम प्रभु मानने लग जाते हैं, उसके हम अधीन इतने हो जाते हैं कि उसी हिसाब से हम चलने लग जाते हैं, उसको अपना गॉड फादर समझ लेते हैं। लेकिन जो असली हमारा
मालिक है असली, जो हमारी, हम उसके काम को भूल जाते हैं। हमारे से कार छूट जाती है, जैसे भौतिक सुख छूटने लगते हैं तो हम भगवान का नाम भी छोड़ देते हैं, जॉब करना छोड़ देते हैं। थोड़ी सी हमारी फैसिलिटी छीनते ही, ये मैंने खुद देखा है, हमारे ढंग से फिर आरती करते हैं, कोई थोड़ा बहुत हमारा नुकसान हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। हम इतने आदी हो चुके हैं इन सारी फैसिलिटियों के, एसी बंद हो जाए तो गर्मी में सो नहीं सकते। लोग कितना अपना शरीर खराब कर रहे हैं, एसी कंबल ले आते हैं, बड़ा तेज एसी चलाते हैं और उसमें कंबल में सोते हैं और अपना शरीर खराब करते हैं। जबकि एक नॉर्मल थोड़ा बहुत ठंडा कमरा करके भी उसके अंदर अपनी शरीर को इतना हम कहीं लोग कहीं यात्राओं पे जाते हैं, वहां जाते संतों के डेरे पर, वहां जाके फैसिलिटी मांगते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। उनको बड़े बड़े गद्देदार चाहिए। 4 दिन आश्रम में नहीं कोई रुक सकता। खाना पीना, अच्छी हवा, उसके बदले में उनको कितना कुछ मिलता है। अगर हम महापुरुषों के आश्रम में जाते हैं, हमें कितनी तरह के आनंद मिलते हैं। स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, आनंद वाला आरती, पूजा, सत्संग, कितना कुछ मिलता है। मगर हम ज्यादा दिन वहां नहीं रह सकते क्योंकि हमें अच्छे बेड नहीं मिलते, गद्देदार बिस्तर चाहिए, एसी चाहिए, दुनिया भर का सिस्टम चाहिए, खाने चाहिए, जवान का स्वाद चाहिए, नशा करने वालों को नशा चाहिए। 2 दिन 4 से ज्यादा वो फटाफट बोर हो जाते हैं क्योंकि चुगली निंदा के लिए इंसान चाहिए, बड़ी सारी बातें चाहिए, पॉलिटिकल फजूल की बातें करनी है, दुनिया भर का सिस्टम करना है। चाहे वो वहां बैठकर, जंगल में बैठकर, आजकल मोबाइल सिस्टम से सब कुछ चला सकते हैं, मगर नहीं, उनको कई दिन नहीं लगेगा, एकदम रातों रात भागते हैं क्योंकि अपने बेड पर गद्देदार, इतना हम गुलाम हो चुके हैं माया के। अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आदतों को देखिए कि हम कितना ज्यादा अपने आप को, हमने इस सारी चीजों के अंदर अपने आप को वो कर लिया है। इसके बगैर हम नहीं जी सकते। पीने वाले को शाम को पैग चाहिए, जिसकी घंटी बज गई उसको शाम को कहते हैं घंटी बज गई। लाइनें कितनी भी लंबी हों, कोरोना कितना भी आया था, जब शराब का खुला ठेका तो कैसे दुनिया ने भाग भाग कर अमृत की तरह, अमृत कुंड में पड़ा हो पास में तो उसमें नहीं लोग लाइनें लगाएंगे, उधर लगा दी उन्होंने। तो कितने हम गुलाम हैं, कितना। अभी देखो ये नवरात्रे आएंगे तो हमारे सभी जगह ऐसा घर स्वच्छ करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाना पीना बड़ा निर्मल खाना पीना होता है, व्रत रखने वाला अलग होता है, घर में कुछ गलत चीज नहीं लाई जाती, तामसिक चीजें नहीं लाई जाती, अंडा, प्याज, जो भी है, लहसुन, जो भी चीजें हैं, बहुत दुनिया भर की चीजें जो हम इस्तेमाल नहीं करते, तामसिक चीजें हैं, क्योंकि शुद्धिकरण होता है। आत्मा शुद्ध करने के लिए सब 7 दिन माता के नराते रखे जाते हैं जो कल से शुरू है। तो कितना कुछ करेंगे, वो अपना कोई खेतरी बीजता है, खेतरी बीजने के भी एक कारण होते हैं। तो इस तरह करके सारी बातें जो है इंसान जो है करता है। मगर फिर भी इसके अंदर अभी इतने पापी लोग होंगे, मैं पापी क्यों कहूं, लेकिन इतने लोग होंगे कि जो तब भी खाते और पीते और सब कुछ करते हैं क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता। वो इतने आदी हो चुके हैं सारे सिस्टम के कि वो किसी चीज को नहीं मानते। कोई मंगलवार को कहता नहीं खाऊंगा, कोई वीरवार को नहीं कहता खाऊंगा, लेकिन कई ऐसे होते हैं किसी चीज का कोई नहीं, सब बाहर जाओ, वो कहते हैं सब फॉरेन में जब खा रहे हैं तो यहाँ भी खाओ, सब विदेशों में ऐसा ही होता है, वहां कौन से, लेकिन नहीं, सब अपने अपने कर्म भोग के हिसाब से। विदेशों में भी कोई सेटल है, वो भगवान से अलग नहीं है, उनका कोई पनिशमेंट अलग नहीं है, सिर्फ वो भोग रहे हैं। अभी उनका समय नहीं आया, अभी उनका दुखी होने का समय नहीं आया, क्योंकि वो इस टाइम भोग्य जूनी में है।
उनको अभी, जिसको आप स्वर्ग कहते हैं, अभी वो अपना स्वर्ग भोग रहे हैं, जो अच्छे कंट्रियों में रहकर एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का, उसको आप एंजॉय मत समझिए। अगर वो भगवान का नाम नहीं ले रहे, चैरिटी नहीं करते, वो उनके कर्म है और वो अच्छे कर्म को वहां काट रहे हैं। उसके बाद फिर वो क्या होगा, फिर वो जब दोबारा से ऊपर से सीधा नीचे आएंगे, जब आपका 5 स्टार के चार्जिंग खत्म हो गए, तो फिर आप जब नीचे उतर के आओगे तो फिर आपको जो मिलेगा, फिर वो जोनियां मिलेंगी, फिर जो भी मिलेगा, फिर आपका सिस्टम जो है खत्म हो गया। जब आपके अकाउंट में जितने दिन के उसमें रुकने के लिए आपने भौतिक सुख बनाने के कर्म किए थे और आगे आपने कुछ किया नहीं, उसको भोगा, सोचो क्या होता है वहां पे। पढ़ाई लिखाई, अच्छी सड़कें, अच्छा सिस्टम, अच्छा सब कुछ, सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। सर्दी में हीटिंग घर है, कूलिंग हीटिंग सब फिक्स है मामला। वहां पे कुछ नहीं करना, आपको बिल भी भरने नहीं जाना, सब कुछ ऑनलाइन, सब सिस्टम, सब भौतिक सुख आपको मिल गए। वो भोग रहे हैं, आप नया कुछ नहीं कर रहे, आप खा रहे हैं पेट के लिए, कुत्ता भी खा रहा है, आप भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं है। आप कौन सा नया कुछ कर रहे हैं? कोई सत्संग करते हैं, कोई भक्ति का नाम लेते हैं, कोई नाम जपते हैं, कुछ नहीं हो रहा। कोई चैरिटी है, कुछ नहीं है। अपने शरीर के लिए, अपने के लिए यात्राएं कर रहे हैं विदेशों की, वो आपका लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी दुनिया के आप देखते हो, जो हम यहाँ बैठ के सब कुछ संत लोग हमें अंदर दिखा सकते हैं। जितनी भी दुनिया के भौतिक और जितनी कंट्रियां दुनिया भर का, ये सब अंदर बैठ के हम देख लेते हैं। महापुरुष हमें अंदर ही दिखा सकते हैं, मगर हम नहीं। ये हिंदुस्तान जो है ये कर्म भूमि है। यहाँ बहुत कर्म भूमि भी है, जहाँ कर्म करो। जहाँ जहाँ भगवान ने आपको भेजा है, आपको उस वातावरण, उस तरह के आपको खाने पड़ेंगे, मौसम का उस तरह के, जिस वातावरण में, जिसको नेचर ने जहाँ पैदा किया, जिस धर्म में पैदा किया है, उसके अंदर रहकर आप अपने काम कीजिए, उसको आपको ज्यादा सुख मिलेगा। परम संत श्री कबीर जी फरमाते हैं कि माया मोह ने जीव को धोखा देकर उसमें निर्दायक बुद्धि रूप ज्ञान का वो मूल्य रत्न छीन लिया है। अब जीव भले बुरे की परख कर सकने के योग्य नहीं रहा, इसलिए पथ पर भ्रष्ट हो गया है। सत्य और असत्य का विवेक कर सकने में असमर्थ होने से ही मनुष्य संसार के सत्य एवं मिथ्या पदार्थों का दीवाना बनता फिरता है। संत कहते हैं, बाह्य दृष्टि से संसार की जितनी भी रचना दिखाई देती है, यह सब असत्य और मिथ्या है। माया के पदार्थों में नाम मात्र सत्यता और स्थिरता नहीं है। यह सब बाह्य दृष्टि में ही मोहकर आकर्षक प्रतीत होने वाले हैं। आरिफों का कथन है, बागे दुनिया बा हकीकत चमने तस्वीर रस्त जी गुलिस्ता गुले मकसूद बादमा मतलब। आरिफ कहते हैं, वे महापुरुष और संत सत्य और असत्य की परख रखते हैं तथा अन्यों को भी यह परख प्रदान करते हैं। उनका कहना है, जगत का अति सुंदर तथा आकर्षक दिखाई देने वाला बाग वस्तुतः बाग का चित्र मात्र है। चित्र के इस विचित्र बाग से ही संतुष्टि का पुण्य प्राप्त करने की आशा मत रखो। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी कलाकारी तुलिका से कागज पर विभिन्न रंगों से एक लुभावने बाग का अति मोहक चित्र चित्रित करते, उसमें रंगारंग के फूलों के अनेक पौधे, फलों से लदे हुए सुंदर वृक्ष दिखाई दे, यह सभी दृश्य मन और दृष्टि के लिए गुणकारी मुक्तकारी अवश्य हैं। किंतु यदि कोई ये कहे कि चित्रकार द्वारा विरचित इस लुभावने बगीचे में से कोई सुंदर पुष्प तोड़ लूं, अर्थात किसी सुस्वादु फल को चख लूं, तो यह सर्वथा असंभव है। इस प्रकार जगत की दृश्यमान मोहक आकर्षक और मुग्धकारी रचना में भी सत्य की मधुरिमा किंचित मात्र भी नहीं है। संसार के चाहे कितने ही पदार्थ इकट्ठे कर लो, महल मकान माड़ी मंडप आदि का निर्माण करा लो, कितनी ही धनराशि संचित कर लो, संतान मान बड़ाई बल ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अंततः तो सब अनित्य एवं नाशवर सामग्री ही है। इसमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। मकून तकिए बर दहरे न पाए धार की सादी हंसी यक्ष खुन यादगार।
शेख सदी साहब का वचन है, हमारा केवल यही उपदेश याद रखो कि नाश्वर तथा क्षणभंगुर जगत का भरोसा कभी भूले से मत करना। संसारी धन संपत्ति की तृष्णा तो अति मूलक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर हम 12:30 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। नाम का सिमरन करो। प्रभु नाम का सिमरन किए बगैर ना रात को सो। दिन उठे तो ये सोचकर अपने मन में कि आज मुझे कुछ अच्छा करना है, किसी को मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर लानी है, माँ बाप की सेवा जरूर करें। बहुत जरूरी है कलयुग के अंदर। हमें वृद्धा आश्रमों में अपने माँ बाप को नहीं भेजना। न हमारा ये हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है, जहाँ है उन्हीं की मुबारक हो। अपने आप को, और जो आपको इतनी कथा सत्संग सुनने के बाद आपको लगता है यह कि जो है हमारा आज के टाइम के अंदर हमें जो है पश्चिमी सभ्यता का अपना एक तरीका है, उनके पास अपनी एक फैसिलिटी है, सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है। हमें अपने माँ बाप को अपने घर में रखकर उनकी सेवा करनी है और सब कुछ त्याग करके, क्योंकि यही हमारा कर्म बनेगा। और माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिलते। दुनिया में सारे रिश्ते मिल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम राम, सत श्री अकाल।